अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बन रहा है दिल्ली दरबार स्टाइल डब्बा गोश्त। बचपन से मैंने वहाँ बहुत खाया डब्बा गोश्त और मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने वही बनाया और वैसा ही टेस्ट आता है माशाल्लाह। ज़रूर बनाइए और आप बनाकर बताइए कि आपको कैसा लगा और आपका फ़ेवरेट रेस्टोरेंट कौन-सा है जहाँ आप डब्बा गोश्त खाते हैं। और अगर आप भी दिल्ली दरबार में खाए हैं, तो ये वैसा टेस्ट आया आपको कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर ही आगे बढ़िएगा। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश आज की। यहाँ पर पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये है 1 टेबलस्पून मगज के बीज। आप चाहें तो पॉपी सीड्स ले सकते हैं यानी कि खसखस, आप चाहें तो तिल ले सकते हैं सफ़ेद वाली। 5-6 हरी मिर्चियाँ हैं और 15 काजू हैं। आधा कप दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से पीस लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए प्रिपरेशन हो चुकी है। मैंने प्याज पीस ली है, टमाटर पीस लिया और ये काजू का पेस्ट है। एक कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। उसके साथ-साथ 3-4 टेबलस्पून भरकर असली घी डाल दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पीस कर। थोड़ा-सा पानी डालकर मैंने पीसा था। इसे डालकर फ़ास्ट आँच पर 2 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे भी फ्राई कीजिए फ़ास्ट आँच पर। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब वो भून जाए तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटरों का पेस्ट डाल दीजिए, इसे भी चला लीजिए और 2-3 मिनट तक फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये तकरीबन आधा किलो मटन है, चर्बी निकाली हुई, धोया हुआ है और चना बोटी मैंने करवाई है। आप चाहें तो मीडियम पीस कर सकते हैं। ये डाल दीजिए, इसे भी पहले तो मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए नमक स्वादानुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आंच पर 1-2 मिनट तक फ्राई होने दीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक हल्का मसाले भून नहीं जाते और हल्का इस तरीके से उबाल और हल्का-हल्का तेल नहीं छूट जाता। जब हो जाए तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप पानी डाला है, आप चाहे तो आधा कप डाल सकते हैं। जो काजू पीस के रखा था उसी जार के अंदर डालकर मैंने चलाकर ये पानी डाला था। हाँ, अब चूल्हा फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन कुछ देर के लिए पकने दीजिए। मैं 7 मिनट के लिए पकने देती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ का गोश्त बहुत ही बढ़िया कौला आता है और बहुत छोटे छोटे पीस है। आप चाहें तो आपके गोश्त के हिसाब से 12 या 15 मिनट तक रख सकते हैं। कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए और अब देख सकते हैं काफी पानी है, तो चूल्हा फास्ट आंच करके इसको सुखा लीजिए। आपने जितना सुखाना हो, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी सुखा लीजिए। लेकिन उससे पहले इस तरीके से ऊपर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बढ़िया सी तरी यानी कि तेल आ चुका है। तो वो इस तरीके से हल्के के हल्के से चम्मच से इसे निकालते जाएं और ये जो आपको तेल मिलेगा तो बढ़िया सा फ्लेवरफुल तेल है हमारा, ये साइड पर रख दीजिए। हम आगे इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करना एकदम मुफ्त है, हाँ? तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाइएगा। चलिए ये तेल मैं साइड पर रख देती हूँ फ्लेवरफुल वाला। अब इसे 3-4 मिनट तक फास्ट आंच पर सुखा लीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम्स दही को फेंट कर इसमें डाल दिया और क्विकली मिक्स करते जाएं। चूल्हा फास्ट ही रखिएगा और बार बार चलाते रहिएगा सो दैट कडल अप ना हो जाए बढ़िया से। और इसमें अच्छा उबाल आ जाने दीजिए और तेल छूटने दीजिए। हल्का हल्का तेल छूटने लगे इस कदर ऊपर से, तो इसका मतलब भुना गई है हमारी ये जो दही। अभी भी थोड़ा-सा पतला है, कोई बात नहीं। अभी आप पहले काजू का पेस्ट डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आँच पर ही है और इसे फास्ट आँच पर पकने दीजिए और अब जो पानी है उसे सुखा लीजिए। नमक मैंने एडजस्ट किया, आप चाहें तो स्पाइस कम लग रहा है, काली मिर्चों का पाउडर और डाल सकते हैं। और इसे मैं ढक देती हूँ गैस्केट बिना ढक्कन ढके कुकर का, क्योंकि ये बाहर गिर रहा है। बीच-बीच में 2-3 बार मैं चला रही हूँ कि नीचे लग ना जाए और आपको जितनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी रखिए। उसके बाद मैं यहाँ डाल देती हूँ 1/4 कप जितनी मलाई। मैंने फ्रेश मलाई ली, अब आप घर की भी ले सकते हैं, बिना दूध की लीजिएगा और पीस कर डालिएगा। तकरीबन मैंने 1/4 कप ली है, आप चाहें तो आधा कप या 1/3 कप ले सकते हैं। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। मैं कुछ देर के बाद सर्व करने वाली हूँ, तो वो क्या है ना, ठंडी होके फिर वापस गर्म करूँगी तो वो गाढ़ी हो जाएगी। इसी के लिए मैं अभी स्लो आँच करके इसे ढककर 3-4 मिनट तक पकने देती हूँ। लेकिन अगर आप यही समय सर्व कर रहे हो और आपको ग्रेवी लग रही है ज़्यादा, तो आप फास्ट आँच पर सुखा लीजिएगा। तब तक सुखाइए जब तक आपको ग्रेवी आपके हिसाब की ना मिल जाए और ये याद रखिएगा कि ग्रेवी इसकी गाढ़ी होनी चाहिए। 2-3 मिनट के बाद मैंने चूल्हा कर दिया था बंद। अब आधे घंटे के बाद मैंने फिर से गरम पर रखा है और ये आप देख सकते हैं बढ़िया सी गाढ़ी हो गई जैसे मैंने आपसे कहा। तो मस्त लग रही है और बढ़िया सा टेस्ट है। आप मिर्च वगैरह एडजस्ट करना चाहें तो काली मिर्च और नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। साइड बाय साइड वो जो तेल साइड पर रखा था फ्राई पैन के अंदर डाल दीजिए और इसे स्लो आंच पर गर्म होने रख दीजिए। ये एक अंडा है, थोड़ा सा नमक डालकर इसे फेंट कर साइड पर रख दीजिए।
चलिए अब हम असेंबल कर लेते हैं और खूबसूरत बना देते हैं। तो इसे टमाटर और बॉयल करे हुए अंडे मैंने पहिए में काट कर रखे हैं और आधा अंडा मैंने खुरच के रखा है। अब एक डिश के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर गोश्त की ग्रेवी डाल दीजिए और जब आप गोश्त की ग्रेवी डाल दें, 3/4 पूरा भर जाए आपका ये जो डिश, तो हमारे जो टमाटर है वो डाल दीजिए और जो बॉयल करे हुए अंडे हैं उसके पहिए भी डाल दीजिए। अब आप आपके हिसाब से जैसा डालना चाहें प्रेज़ेंटेशन आपके ऊपर है। आप 1 अंडा और 1 जो टमाटर का पहिया डालिए, जैसे आपने डालना है, मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। थोड़ा-सा कोथमीर डाल दीजिए और वो जो अंडा हमने फेंट के रखा है, वो चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए, इस तरीके से। और जो हमने तेल को गरम करने रखा है, अच्छा खौलता हुआ गरम हो जाने दीजिए। जब खौलता हुआ गरम हो जाए ये तेल, तो इसके ऊपर चारों ओर फैला दीजिए सो दैट हमारा जो अंडा कच्चा डाला है, वो भी तो अभी ये गरमा-गरम से पकेगा ना, तो इसमें आवाज़ आएगी चुर करके, तो आने दीजिएगा, उसका मतलब हमारा अंडा पक रहा है ऊपर वाला। और बस थोड़ा-सा मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ और हो गया है हमारा मज़ेदार सा डब्बा गोश्त, एकदम उन लोग की स्टाइल में ही लग रहा है ना? आप ऊपर से सल्ली जो आती है ना वेफर, वो भी डालकर सर्व कर सकते हैं। आप इसे रुमाली रोटी, रोटी नॉर्मल वाली सादी घर की या पराठे के साथ सर्व कीजिएगा। वैसे इसी तरीके से बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बनता है, एक लाइक करना मत भूलिए, कंजूस मत बनिए भाई। इस रेसिपी में मैंने सिर्फ़ 4-5 ही हरी मिर्चियाँ डाली थी, आप 7-8 डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार स्पाइस को एडजस्ट कीजिएगा। एंड में जो मैंने कच्चा अंडा ऊपर डाल के फिर गरम तेल करके उसे पकाया है, आप वो स्टेप में आधा अंडा डालना चाहते हैं, बेशक आधा अंडा फेंट के डालिए और फिर हमारा जो गरमा-गरम तेल है उसके ऊपर डाल दीजिएगा, तो बढ़िया-सा हमारा बन जाएगा डब्बा गोश्त। रेसिपी के लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।